आगे देखिए कारण इसी मौजू के नीचे अब बीवी का दूसरा नाम है आर राजिया। ठीक है, राजिया कह रहे हैं कि आफरीदगार हस्ती पर ईमान का अजीम तरीन दर्जा ये है कि एक बंदा इस हकीमाना तदबीर और तकदीर पर राजी और खुशनूद हो। इस जिल्लत ने अपने बंदे के लिए जो कुछ मुकद्दर किया है वो इस पर राजी हो, यानी अल्लाह ताला ने इंसान के नसीब में जो कुछ लिख दिया है, अगर उसकी आजमाइश लिखी है, उसका नसीब अच्छा नहीं लिखा तो उस पर वो राजी हो। अगर किसी इंसान का इतना अच्छा नसीब लिख दिया वो उस पर राजी हो कि उसका बुरा नसीब नहीं लिखा गया, तो खुदा के लिखे गए मुकद्दर क्या होता है, यानी खुदा ने जो लिख दिया उसके ऊपर राजी रहना। जो खुदा ने, यानी आपकी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात आती हैं, खुदा ने कहा है कि भाई ये मेरा बंदा है, मैं इसको मुश्किलात में देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि जो मुझे मांगता है। यानी मैंने बहुत अच्छी हदीस पढ़ी कि यानी एक इंसान की खुदा दुआ इतनी जल्दी कबूल कर देता है, और एक इंसान की दुआ बिल्कुल जल्दी कबूल नहीं होती, वो मांगता रहता है मांगता रहता है। क्यों होता है ऐसा? तो मैंने हदीस पढ़ी कि अल्लाह ताला इसलिए एक इंसान की दुआ को बहुत जल्दी कबूल करता है कि खुदा को उसका मांगना अच्छा नहीं लगता। खुदा कहता है बस ये मुझसे ना मांगे, इसके मांगने का तरीका अच्छा नहीं है, तो खुदा उसकी दुआ को जल्दी कबूल कर देता है ताकि ये मुझसे ना मांगे। लेकिन एक इंसान की जिसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसका मांगना खुदा को इतना पसंद आता है कि खुदा कहता है कि ये बस मुझसे मांगता ही रहे, क्योंकि इसका मांगना मुझे इतना पसंद आता है। फरिश्ते पूछते भी हैं खुदा से कि ये खुदा कितनी देर से तुझसे इस दुआ की कबूलियत का कह रहा है कि खुदा इस दुआ को कबूल कर ले, कितने वास्ते दे रहा है, कितनी बड़ी हस्तियों के वास्ते दे रहा है। लेकिन खुदा कहता है कि मुझे इस शख्स का मांगना इतना पसंद है कि ये मांगता रहे, तो मुझे खुशी होती है कि इसके मांगने का अंदाज मुझे पसंद है। फिर देखिए हमारा जो मौजू भी है वो इसी बात है कि खुदा की रज़ा पे राज़ी रहना। फिर कि इन तमाम बुजुर्गवारियों की अलामत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तारीख़ साफ ज़िंदगी में बदर्जे अतम मौजूद है। यानी ये वो हस्ती थी कि आपने ज़िंदगी के तमाम नशीब व फराज जिनकी बुनियाद अल्लाह ताला की हकीमाना तकदीर थी, इन्हें खुशी खुशी क्या किया, कबूल किया था। ए ए कारी अजीज़, ये किताब जो आपके हाथ में है, ये जो किताब है क़ुरान, ये किताब जिन्होंने लिखी थी, बहुत बड़े आलिम दीन ने किताब लिखी, और बीबी ज़हरा की इतनी फजीलत लिखी है कि ये जब हो गए थे, फौत हो गए थे, तो अब ये अपनी इस किताब को अपने साथ लेकर गए थे कि इन्होंने कहा था कि बीबी की मैंने इतने फ़ज़ाइल इस किताब में लिखे हैं, ये बहुत अच्छी किताब है क़ुरान, इसको ज़रूर अपने पास रखिएगा, अगर आप बाहर से भी ले सकते हैं तो बाहर से भी ले लीजिएगा। तो ये किताब वो अपने सीने से लगाकर, जब उन्होंने कहा था कि मेरी जो मैं मरूं तो मेरे बाद इस किताब को मेरी जो होगा मेरे जिस्म के साथ इसको मेरे सीने पर रखिएगा। तो इसी तरह उनकी वसीयत पर अमल किया गया था, और इनकी कब्र में ये किताब रखी गई थी, और इतने सालों बाद भी वो कब्र जब दोबारा खुली थी तो उन उस कब्र में ये भी बिल्कुल वैसे ही ठीक ठाक थे, जिस तरह होता है ना कि जिस्म को मिट्टी से के कीड़े खा जाते हैं, बिल्कुल भी उनके जिस्म को किसी भी कीड़े ने नहीं खाया, और किताब भी वैसी की वैसी ही उस कब्र में मौजूद थी। यानी मोजज़ा है, इतना बड़ा मोजज़ा है बीवी की, ये बीवी के जिन्होंने फ़ज़ाइल लिखे हैं। बहरहाल ये मौजू हमारा यहाँ पर नहीं है, हम बीबी के राज़िया नाम को पढ़ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ए कारी अज़ीज़, ये किताब जो आपके हाथ में है, यानी हाथ में है, आगाज़ से लेकर अंजाम तक, यानी बीवी के आगाज़ से लेकर अंजाम तक के बारे में इसमें बताया जा रहा है।